यस और नो? ओके, सो आपको क्या लगता है सक्सेस अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? अ, मैंने कुछ ना चॉकलेट्स या टॉफी। ओके, हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। डिसिप्लिन, वेरी गुड। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। फोकस, स्मार्ट वर्क, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, और पीछे बॉयज, हाँ, परसिस्टेंसी, ओके ओके। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। ओके, और बताइए। तो ये जो सारी बातें आप लोगों ने बोली बिल्कुल सही बात बोली है। और काम से प्यार, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये जो बातें आप लोगों को पता है उसी के लिए तो मैं आया हुआ था, तो मेरा काम तो आप लोगों ने कर दिया। तो मेरा रोल क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है ना। रोल है जिसको हम लेने के लिए, हम पाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो सक्सेस की बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आपको वहां तक पहुंचने से रोकती है? कंफर्ट जोन, किसने बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन बट आई डोंट वॉन्ट, कहाँ से कर पाऊंगी। ओके, और समर्पण की कमी जो रोकता है हमको ना। ओके, सो जितना डिवोशन होना चाहिए वो उतना डिवोशन नहीं है, वेरी गुड। और मन की स्थिरता नहीं हो पाती, भटकता रहता है। हाँ, ये नहीं ये नहीं ये, ओके वेरी गुड। फोकस नहीं हो पाते हम लोग, चॉइसेस अवेलेबल हो, यार ये भी कर सकता हूँ, ये भी होगी, तो ये पकड़ो ये पकड़ो, वेरी गुड। और कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आते, ठीक है, बताया किसी ने। और मल्टीटास्किंग होना, ये भी एक परेशानी है, ये भी ओके। और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। जैसे अभी ये सेशन 3:15 में स्टार्ट हो जाना था, हाँ, सो बच्चे ही लेट से आ रहे हैं तो सेशन भी लेट से हो रहा है, हाँ, ओके वेरी गुड। तो ये सारी बातें तो आप लोगों को पता है ना। चलिए आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। नन्ही छोटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी ना उसे अखरता है, मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट वह फिर आता है, मिलते नहीं मिलते नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उस खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की तरफ। असफलता एक चुनौती है तो स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। आप सभी का फिर से एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए चलिए स्टार्ट करते, एक शानदार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है दोनों क्वेश्चन आंसर राउंड में। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूं आपका पावर, आपका जो पावर, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से, अगर मैं आपको 30 सेकंड का समय दूं, 30 सेकंड आपके पास है और आपको ताली बजानी है, तो कितनी बार 30 सेकंड में आप ताली बजा सकते हैं? हाँ, 1000 टाइम्स। 30 सेकंड भाई, नहीं नहीं, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। बच जाएगा पक्का, वेरी गुड। और कोई? हाँ, 60 हो जाएगा, वेरी गुड। और कोई? और कोई? चलिए हम लोग करके देखते हैं, और जिस बच्चे ने 100 बोला है ना, मुझे पूरा विश्वास वो 100+ ही बजाने वाला है, और जिस बच्ची ने 60 बोला है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे 60+ में ही आपका
ताली बजने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए करिए क्या, आप अपने हाथ को फ्री कर लीजिए। मैं स्टार्ट बोलूँगा, 1 2 3 स्टार्ट बोलूँगा, आपको स्टार्ट करना रहेगा ताली बजाना। स्टॉप बोलूँगा, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। काउंट खुद करना है, हाँ, और फिगर मुझे सही सही बताना है। किसी एक का हेल्प चाहिए सर आप लोगों में से, जो आपके अंदर कितना पावर है ना उसका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, आप देख। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ये 30 सेकंड लगभग हो गया हमारा, हाँ। 60 प्लस वाले बच्चे हाथ उठाइए, 60 प्लस। सारे बच्चों का हाथ ऊपर है, तो मेरी पहली बात तो सही हो गई, यस और नो। तो एक बार मेरे लिए ताली बजा दे। 100 प्लस वाले बच्चे हाथ उठाइए, 100 प्लस। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। 120 प्लस वाले हाथ उठाइए, वेरी गुड। 130 प्लस, एक बच्चा, दो बच्चा। बेटा आपका कितना हुआ? 140, 140। आपका 182। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। बोला आपने 100 बोला, लेकिन 182 तक के ताली बजे। इसका मतलब अंदर आपके पोटेंशियल भरा हुआ है, हाँ कि ना? हमको जरूरत है उसको पहचानने की और यूज करने की। इसका कुछ तो सेट करना पड़ेगा, अगर कोई समझता होगा तो। घंटे में 60,000 विचार, और उसमें भी मैक्सिमम थॉट्स जो होते हैं वो कैसा रहता है? नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नकारात्मक विचार, है ना, जो हमको सोचने पे मजबूर करता है कि ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिन्होंने साबित किया है कि अगर आपने सोच लिया, हर हाल में आप उसे पूरा कर सकते हैं। अगर एक कोई व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो डिस्चार्ज होगा तो कहां जाएगा? घर जाएगा, यस और नो? फैमिली के साथ जाएगा। एक महिला डिस्चार्ज होकर चली जाती है अपने सपने को पूरा करने के लिए बछेंद्री पाल के पास। हाँ, नाम मालूम है? बोलिए नाम। वो तो जिसके, हाँ, वो जो जाती है उसका नाम क्या है? ओके, चलिए मैं बतलाता हूं आपको। कोशिश करते हैं उसकी ज्वेलरी, और वो विरोध करती है, तो आपस में धक्का मुक्की होती है और लुटेरे उसको ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। जब ट्रेन से नीचे फेंका जाता है, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आते रहती है, खाट 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 टकराती है, और फिर पैर कट जाता है, नीचे ट्रैक के बीच वो गिर जाती है। रात भर उसी जगह में पड़ी रहती है, और जो रात भर आसपास के जो खेत के चूहे हैं वो निकल के आके उसके पैर को क्या करने लगते हैं? कुतरने लगते हैं, खाने लगते हैं, पूरे मांस को खूना खून, वो महिला खूना खून। जब गांव में अगले दिन लोग जब बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर बोलते हैं इसके पैर में इतना जहर बढ़ चुका है कि इसको काट के क्या करना पड़ेगा, और इसको काटने के लिए बेहोश करना पड़ेगा, और बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन देना है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो महिला बोलती है कि सर मैंने रात भर इस तकलीफ को सहा है, आप इसी हालत में मेरी क्या कर दीजिए, पैर काट दीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। उसी हालत में बिना एनेस्थीसिया बेहोश किए उसका पैर काट के अलग किया जाता है। आफ्टर अ टाइम, कुछ समय के बाद बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। जब उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, वो इस हालत में सोचती है कि ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो कुछ सोच के बचाया होगा, और मैं भारत का नाम, अपने माता पिता का नाम क्या करने वाली हूँ? रोशन करने वाली हूँ, गौरवान्वित करने वाली हूँ। मैं मोबाइल में घुस जाते हैं, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं अधिकतर लोग। आप लोग तो नहीं घुसते, है ना, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो इधर से बाहर हैं। तो मोबाइल में घुस जा रहे हैं या टीवी में घुस जा रहे हैं। तो आप सारे लोगों को मैं बतलाना चाहूंगा, जो आपको अच्छा लगता है ना उस पर आप टाइम लगाइए। अच्छी लगती है पेंटिंग, अच्छा लगता है, उस पर काम करिए। मोबाइल में घुसने की बजाय आप इस पे आइए। सचिन के लिए क्रिकेट था सो क्रिकेट, वैसे आपके लिए जो भी है, स्पोर्ट्स है तो वो भी करिए आप। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की जरूरत नहीं, अपने आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। रिचार्ज कैसे करेंगे? मोबाइल में घुस के नहीं।
एकदम गंदी सी जो चीज बन गई है ना, वो मोबाइल बन गया है। मैं भी आपको इतना बोल रहा हूँ ना, मैं खूब अपनी वाइफ से खूब गाली खाता हूँ मोबाइल 3 बार। हाँ, 1 2 2, 1 1 2 2 3 3 3। सारे बच्चे मेरे साथ हैं, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं पहला स्टेज क्या करना है। पढ़ने जब भी बैठो तो बोल के बैठो, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, जो भी टीचर्स क्लास में बताते हैं, जो भी मैं पढ़ता हूं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। हमेशा ये आप एक्सरसाइज करके पढ़ने बैठिए। दूसरा, एक सीटिंग कोशिश करिए 20 to 25 मिनट का होना चाहिए, 20 से 25 मिनट की एक सीटिंग। फिर जो आपने 25 मिनट की पढ़ाई की है ना, उसको बुक या नोट बुक जो है बंद करके मेमोराइज करिए कि क्या क्या है ना, कैसे कैसे आपने वो मैथ्स को सॉल्व किया, वो फिजिक्स का सॉल्यूशन निकाला, वो केमिस्ट्री को आपने देखा, आप उसको मेमोराइज करिए। और फिर क्लोज करके फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 22 मिनट की सीटिंग। इकट्ठे हम लोग 3-4 घंटे बैठते हैं ना, थोड़ा ब्रेक कर करके उसको करते जाना है हमको। जो पढ़ रहे हो ना वो मेमोराइज करिए, वो आपके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं उसको हमको टेस्ट करते जाना है। क्लियर। दूसरा, अगर मुझे कोई टॉपिक टफ लगता है, फॉर एग्जाम्पल संजय को कोई टॉपिक टफ लग रहा है, तो उसने अजय से बात कर ली, अजय से उस टॉपिक को आप समझ लो, विजय से समझ लो, राज से समझ लो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को क्या कर लिए, इजी बनाइए, यानी कि उसमें आप उलझ के रह गए हैं वैसा नहीं, उसे समझ लीजिए। बात समझ पा रहे हैं। तीसरा आपको क्या करना है, ये है आपका डिसिप्लिन जो है ना, उस पर आपको काम करना है। जो जो आपने बोला वही सारे टॉपिक्स हैं हमारे। डिसिप्लिन में किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, आपने जो आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो आपने गोल सेटिंग की हुई है पढ़ाई को लेकर, आपको उस पर काम करना है। उधर कोई यहाँ रहे क्या, सारे लोग का आई कांटेक्ट उधर जा रहे हैं, हाँ कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं उधर पे हमारा जो कंसंट्रेशन है, देखिए सेशन कौन ले रहे हैं यहाँ पे, तो दिमाग कहाँ होना चाहिए। अभी क्लास ले रहे हैं, उसके बाद भी कई बच्चों का प्रॉपर आई कांटेक्ट उधर पे जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं खुद ही डिस्कनेक्ट होना चाहता हूं, मैं कोशिश नहीं करता हूं। और मैंने बोला कोशिश करने वालों की कभी, अगर आप कोशिश करोगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो हम लोग देखते रहेंगे हमारे अगल बगल के बच्चे सक्सेस की तरफ जाते जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए अभी 50 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे लोगों को एक ही मैसेज कन्वे हो रहा है, हाँ कि ना। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका ध्यान जा रहा है, कुछ बच्चे हैं जिनका ध्यान यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर ये मेरी फैकल्टी है, ये मैडम मेरी मान लीजिए फैकल्टी है, हमने सोच क्या है कि इनको सुनना है करके, तो सुनना है। आप अपने ब्रेन को जो काम बोलोगे ना वो उस पर ही काम करेगा। अगर सेशन में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, यानी हमेशा आप डिस्कनेक्ट होते ही रहेंगे। तो ये जो है ना, इसमें हमारी कंट्रोल होनी चाहिए। मैंने बोला बगल में वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली मेंबर वाह मारा चौका, वाह छक्का, वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां पे जाना ही नहीं चाहिए, यहां तक कि आपको पहुंचना है। जब सचिन को बोला जाता था 4 बजे सुबह ग्राउंड में पहुंचना है ठंड के दिन में, और आप ठंड के दिन में जब 6 बजे घर से बाहर झांकेंगे ना 6 बजे, तो अंधेरा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, सुबह 6 बजे। और उसको 4 बजे ग्राउंड में बुलाया जाता था, वो 3:30 बजे अपनी गद्दे रजाई को छोड़कर 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाता था। 4 बजे ग्राउंड बोले तो 4 बजे। हम बोले अरे यार थोड़ा सा चलो आराम कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। लेकिन जिनको सक्सेस चाहिए, सच में जो पागल है, जो पैशनेट है, जिनको करना है, उनके लिए फिर ये सब मायने, जो टास्क मिल गया उसको करना है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं, लेकिन बहुत काम आएंगे अगर आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है ना। एक बच्चे को स्कूल से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो उतना शार्प नहीं, लेटर लिख के दिया जाता है कि मम्मा कल से इस बच्चे को स्कूल, क्योंकि ये ब्रेन जो है इसका वो उतना शार्प नहीं है, टीचर्स की बातों को ये नहीं समझता है ना। मम्मा वो लेटर पढ़ के रोने लगती है, बोले मम्मा तुम क्यों रो रही हो, तो मम्मा बच्चे को समझाती है, बोले कि तुम्हारे स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने लेटर लिखा है और उस पर यह लिखा है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, और उतना शार्प ब्रेन का जो टीचर है वो उस स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारी कल से जो पढ़ाई होगी वो कहाँ होगी, घर में होगी। तो उस बच्चे के ब्रेन में क्या डाला गया, तुम्हारा ब्रेन क्या है, बहुत शार्प है, उतने शार्प ब्रेन का स्कूल में कोई टीचर नहीं है।
और वो बच्चे को घर में तैयारी कराई गई, ये जो बल्ब की रोशनी जिसमें हम लोग बैठे हैं उसका वो निर्माण करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। और जब मम्मा की डेथ होती है, जब पेटी से वो लेटर निकलता है और पढ़ते हैं कि तुम्हारे बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत कमजोर है, कल से तुम इसको स्कूल नहीं भेजना। वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि मम्मा ने उसको कुछ और बताया था और लेटर में कुछ और लिखा है। उस बच्चे का नाम, यस, उस बच्चे का नाम थॉमस एल्वा एडिशन। तो उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। भौरे ने बोला कि मुझे उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप बोल सकते हैं, आप में इतनी ताकत है, आपकी पावर जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया आपको रोक, उड़ने से कोई रोक नहीं सकता, सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने खुद ही अपने आप को नीचे कर दिया तो फिर आपको कोई ऊपर ला नहीं सकता। तो आपका जो पावर है ना, आपका ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ आपसे करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। धरती में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे तेज कौन दौड़ता है ये मुझे बताइए? चीता। और उससे भी तेज दौड़ने वाला इंसान ने बना दिया बुलेट ट्रेन। चीते से भी जो ज्यादा तेज चलता है। सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? बाज। उससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला इंसान ने रॉकेट बना दिया। ऐसे सारे एग्जांपल्स आप जिस दुनिया में जाएंगे आपको मिलेगा, इंसान ने ही वो क्रिएट कर दिया। इतना पावरफुल होता है इंसान। अगर मैंने आपको बोला ताजमहल, आपको तुरंत नजर आ जाएगा, यस और नो? इतना पावरफुल होता है ब्रेन। यहां से 900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर दूर है, वो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप 1 सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाते हैं। इतना पावरफुल होता है आपका ब्रेन। तो इसको हमको समझना है, इसको यूज करना है। सारे लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? टेस्ट करता हूं। 1 2 2 3 3। बहुत ही प्यारे और अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो हमको क्या करना है? ब्रेन को तैयार करना है, पहला टास्क। दूसरा, गोल सेट करना है। आपको क्या चाहिए वो सेट करिए आप। तीसरा, उस गोल को पाने के लिए डिसिप्लिन्ड मैनर पे आप उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं उसको आप चॉक आउट करिए। मान लीजिए आज आप घर पहुंचे और बगल वाले से मैसेज आता है कि भैया आज XYZ का बर्थडे है, और जो आपका फ्रेंड भी है, हाँ, आपको पता नहीं था, ध्यान से उतर गया था और आपको पता चला, और आपको 1-1.5 घंटे तो रहना ही है क्योंकि वो बड़ा अच्छा फ्रेंड है आपका। तो वो आपका 1-1.5 घंटे की पढ़ाई की क्या हो गई? डिस्टर्बेंस आ गया। तो आपका जो ये 1 से 1.5 घंटा डिस्टर्ब हुआ, आप इसको अगले 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 दिन करके वो पूरा कंपनसेट करिए। अगले दिन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले 2-3 दिनों में उसको क्या करना है आपको। यानी जो भी आपने डिसीजन लिया है ना, आपने जो डिसिप्लिन बनाया, आपने जो टाइम मैनेजमेंट तैयार किया है, उसको आपको फॉलो करना है। टीचिंग जॉब जब छोड़ा था तो कुछ और दुनिया बसाना है करके, बड़ा पैसा बनाना है करके मैं घुसा था, है ना। और बड़ा पैसा बनाना है करके मैंने एक ऐसा लाइन चूज कर लिया जो ठीक नहीं था, लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं थी। वो था शेयर मार्केट। मुझे लगा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कम टाइम में बनता है। वो मेरा डिसीजन गलत रहा। टीचिंग जॉब मैंने छोड़ के वहां पे घुसी, वहां पे बहुत सारा लॉस हो गया, बहुत पैसे का, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जिंदगी और है ना। और मैं मेहनत कर रहा हूं, अभी कुछ कर रहा हूं, तो आप जैसे अच्छे लोगों के बीच आने का मौका मिला, आप जैसे अच्छे बच्चों से बातचीत हो पा रही है, यस और नो? तो ऊपर वाले ने जो किया है वो क्या किया है? अच्छे के लिए किया। ये विश्वास के साथ हमको मेहनत करना है। मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी है क्या? काम नहीं करेगा तो भी कई परिवार चलेगी, कई पीढ़ी चलेगा, लेकिन वो भी 14 घंटे, 12 से 14 घंटे, 16 घंटे मेहनत करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मेहनत तो हर इंसान को करना है। अब मेहनत कैसे करना है वो समझिए। मेहनत आपको मन लगा के प्यार करके करना है। देखो ये जो काम है मेरा, या तो मैं इसको प्यार से करूं या मजबूरी से करूं। यार चलो ठीक है, इससे मेरा घर परिवार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही, चलो ले लेते हैं सेशन। और मन से करूंगा तो किसमें मजा आएगा ये बताइए? मन से करूंगा तो कि चलो यार ठीक है करना है, मन से करेंगे तो आप लोग का भी जो टास्क है उसको मन से करिए। और दूसरा, अपने आप को रिचार्ज किस तरीके से कर सकते हैं वो रिचार्ज जरूर करिए, मोबाइल को दूर करके।
आपकी पेंटिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, जो भी हॉबी है ना, उस पे आप काम करिए मोबाइल में घुसने की बजाय। अपने आप को इस तरीके से रिचार्ज करिए। अपने ब्रेन को हमेशा आदेश करिए, आपको जो पाना है वो इसको आदेश करिए। जिसे तुमने शिद्दत से पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने उसे तुमसे मिलाने की, पूरी कायनात उसको आपको दिलाना चाहेगा जो आप सच में शिद्दत से पाना चाहते हैं, है ना। सर मेरे पास और कितना टाइम है? 5 मिनट और। फैकल्टी आ गई है? हाँ। तो समझ पा रहे हो आप लोग? तो पहला हमको मेमोरी पावर, पावर ऑफ ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, है ना। एक हाथी के बच्चे को पैर में रस्सी लगा के खूंटे पे बांध दिया गया और उसने खूब कोशिश की कि मैं उस रस्सी को क्या कर लूं, लेकिन वो तोड़, खूब कोशिश करता है लेकिन वो तोड़, अगले दिन फिर खूब कोशिश किया, फिर वो तोड़, अब उसके जहन में बैठ गया कि मैं इस रस्सी को तोड़, और धीरे धीरे वो छोटा सा बच्चा या बड़ा सा हाथी हो गया। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में क्या बैठा था कि मैं इसको तोड़, वो कोशिश भी नहीं करता। लेकिन अभी अगर एक बार ऐसे करेगा ना तो वो खूंटा छोड़ दो, पूरा झोपड़ी गिर जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन उसके जहन में बैठा है। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो बोला था बिल्कुल सही बात है, हमको अपने से कुछ नहीं सोचना, हमको करते जाना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, हमको अपना कर्म करना है, ये याद रखिए। हम आम हैं तो भी कर रहे हैं, और जो खास लोग हैं ना वो भी मेहनत कर रहे हैं। आप जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्निटी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी देखेंगे ना, जो बहुत पैसे वाले हैं, नहीं, सारे लोग की जिंदगी में एक चीज आप पाओगे कि हर इंसान मेहनत कर रहा है। मैं जब पढ़ाई करता था ना तो मुझे लगता था यार ये कब ये पढ़ाई वाला कंझट खत्म होगा, कब मम्मी डैडी वाली मस्त जिंदगी स्टार्ट होगी। हाँ, आपको बता दूं, सबसे अच्छी जो लाइफ होती है, ये आप लोग भी फील करेंगे, ये स्टूडेंट लाइफ होती है, सबसे अच्छी लाइफ। तो इसलिए आप लोग इसको मन भर के जीना स्टार्ट करो, मन भर के इस पे काम करना स्टार्ट करो, और टेंशन लेने का नहीं है। जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है ना वो बहुत अच्छा लिखा है, एंजॉय करते हुए उसको जीना है, पढ़ना है, मेमोरी का पावर यूज करना है, गोल अपना सेट करिए, उसमें डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। कुछ टॉपिक फंस रहा है तो फ्रेंड्स से पूछिए, फ्रेंड्स नहीं है तो हमारी फैकल्टीज हैं उनसे पूछिए, उसके लिए परेशान मत होते रहिए, ठीक है। सॉल्यूशंस पे काम करिए, जितना सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे सॉल्यूशंस मिलेगा। जब भी आपको घुसना है, समय का यूज करना है, तो आप सोशल मीडिया में नहीं, अपनी जो हॉबी है ना उसको यूज करना स्टार्ट करो। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी ना, सचिन को अगर मान लीजिए बिलासपुर आना हो गया और हम लोग बोलेंगे कि चलो सचिन क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। यस और नो? तो वैसे आप लोग भी ना, पढ़ाई से हमको प्यार करना है, और जो जो परेशानी आती है उसके दूर, जो परेशानी किस तरीके से होगी उसके सॉल्यूशंस पे काम करना है, और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। आप सारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हाँ, एक बच्चे के मन की भावना मैं आपको बताता हूँ, बच्चा क्या सोचता है। पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती इससे अच्छा बनना तुम कलेक्टर, दादा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर घर को खूब सजाओ, सबकी अपनी अपनी इच्छा, सबसे अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं। तो बच्चे का मन का उलझन कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो हमको क्या करना है, आपको जो अच्छा लगता है ना उसको जीना स्टार्ट करो। पढ़ाई जो है उसको बर्डन के रूप में मत लीजिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उसके सॉल्यूशंस पे काम करते जाइए, सॉल्यूशंस पे काम। एक गधा नीचे है और ऊपर हाथी बैठ गया, नीचे गधा और ऊपर कौन बैठ गया? तो क्या होगा गधे का, बताओ? भाग जाएगा, दब जाएगा, पिचक जाएगा, मर जाएगा। यस और नो? तो मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, आपने उसके सॉल्यूशंस पे काम किया ना कि क्या क्या हो सकता है। तो वैसी प्रॉब्लम जो है ना आपकी, उसके सॉल्यूशंस पे काम करिए। ये मैथ्स नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये कुछ दिक्कत आ रही, तो क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे? फ्रेंड से पूछना है, सर से पूछना है, लेकिन परेशान नहीं होना है। ऊपर वाले ने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा। आप सभी ने मुझे सुना और समझ लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से मैं एक बार थैंक यू का पूरे स्टाफ का, है ना, जो आपको मदद कर रहे हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके लिए जोरदार एक बार तालियां।